एक माँ का प्यार और पिता की मेहनत को कभी हल्के में मत लेना। एक पिता अपनी औलाद के लिए अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर देता है। और जीवन की असली सच्चाई तो यह है कि जितना माता पिता अपनी औलाद से प्रेम करते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। और देखो, एक पिता की मेहनत, जब एक लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपने जिंदगी में हमारे लिए किया ही क्या है, लेकिन उसके पिता कुछ नहीं बोले, एकदम शांत रहे और आंसू भरी आंखों से उस लड़के की तरफ देखते रहे। पिता की आंसू भरी आंखों को देखकर लड़के के दिल में बहुत बड़ी चोट पहुंची। इस लड़के ने जो गलती की तुम कभी मत कर देना। कुछ करने या ना करने की शिक्षा उस पिता को कभी मत देना जो दिन रात तुम्हारे लिए परिश्रम करता रहा, जिसने कभी सर्दी, गर्मी, वर्षा और धूप की कभी परवाह नहीं की। जिस पिता की जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जिस पिता ने तुम्हें अपने गले से लगाकर बचपन से पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, क्योंकि सारी दुनिया को हराने वाला पिता भी अपने बच्चों के सामने बिना लड़े ही हार मान लेता है। कहने वाले ने कितनी सुंदर बात कही है। अगर मेरे पैरों में कांटा चुभ जाएगा, यदि मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ भी आ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वह झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुतबा जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि अभी मेरा बाप जिंदा है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो सभी सच हो जाते सपने हैं। पिता है तो बाजार के सभी खिलौने अपने हैं। जो लोग अपने जीवन में माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रामायण से अगर जामवंत जैसे ज्ञानी और बुजुर्ग रामादल में नहीं होते तो हनुमान जैसे बलवान भी कुछ नहीं कर सकते थे। हनुमान को भी जामवंत जैसे बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया और हनुमान को उनकी शक्ति को याद दिलाया, क्योंकि हनुमान को खुद मालूम नहीं था अपनी शक्ति के बारे में। और जामवंत के आशीर्वाद से हनुमान ने भगवान श्री राम के सभी कार्यों को पूरा किया। यदि हमारे माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप का हमारे साथ रहना बरगद की छाया के समान है। जिस प्रकार यदि हम छाया में बैठे हैं तो धूप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उसी प्रकार यदि माता पिता भी हमारे साथ हैं तो कोई भी विपत्ति हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकती। जिसके जीवन से माता पिता की छाया उठ जाए, इस दर्द को तो वही जानते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। इसीलिए माँ बाप के रहते उनसे प्यार करना सीख लो। माँ बाप के रहते उनसे अच्छे संबंध बनाना सीख लो। माँ बाप के रहते उनकी कीमत को समझ लो। जितने दिन की जिंदगी है उनको भी आनंद दो, उनको भी खुशी दो। वो भी तो अपनी जिंदगी को तुम्हारे लिए समर्पित करते हैं। माँ बाप भी तो अपनी औलाद के लिए जीते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता माता पिता का, केवल अपने बच्चों के लिए जीते हैं। इसीलिए मेरे साथियों, अपने अंदर ऐसी भावना रखो। अगर किसी बात को लेकर परिवार में कोई कंफ्यूजन है, परिवार में अगर डिस्टेंस आ गई है, तो फिर से एक कर लो। रामायण हमको यही सिखाती है। माँ बाप के रहते जो उनको नहीं समझते, उनका जीवन और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। पता नहीं आप लोग अपने माता पिता के लिए क्या सोचते हैं, लेकिन मैं जब इस बात को सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन हमारे माँ बाप हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, सभी लोगों से मैं यही कहूँगा, अपने माँ बाप का इतना सम्मान करो, इतना प्यार करो, उनको इतनी खुशियां दो। उनको जाने के बाद भी उनकी यादें हमेशा आपके साथ रहें। जरा अनाथों से पूछ कर देखो माँ बाप की कीमत क्या होती है। यदि अपने माँ बाप की दुआओं को नहीं कमाया तो जीवन में आपने कमाया ही क्या है। देखो एक माँ का प्यार, मैंने हजारों किताबें पढ़ डाली, मेरी माँ मुझे तब से प्यार करती है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब मैंने इस धरती पर अपने कदम भी नहीं रखे और मेरी माँ ने मेरी सूरत भी नहीं देखी। उसके सपनों में था। प्रेगनेंसी के दौरान वह 9 महीने की कठिन परीक्षा, अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान एक माँ ही कर सकती है। और इन 9 महीने के कष्ट को भी मुस्कुराते हुए गुजार देती है एक माँ।
जानते हो किसके लिए? अपने प्यारे से बच्चे के लिए। एक दिन नन्हा सा बच्चा आएगा और उसके आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, यही सोचकर। लेकिन क्या इस माँ के प्यार को हमने कभी समझा है? अच्छी तरह से सोच समझकर हिसाब लगाकर देख लेना, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ न कुछ अधूरा आधा निकलेगा, लेकिन एक माँ का ही वो प्यार है जो हमेशा दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। इसीलिए दोस्त, माँ की बातों को कभी हल्के में मत लेना। सबसे ज्यादा इग्नोर हम केवल माँ की बातों को ही करते हैं। जब माँ को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो कुछ लोग तो वो भी नहीं लाते। अपनी माँ के लिए अगर इसी सामान को पत्नी मंगाने लगे तो हिम्मत नहीं उस आदमी की जो पत्नी के लिए मना कर दे। माँ की आज्ञा का पालन करना क्या हमारा फर्ज नहीं है? बचपन में हमारा वो कितना ख्याल रखती थी। जब कहीं हम खेलने के लिए निकल जाते तो माँ बेचैन हो जाती, मेरा लाडला कहाँ गया। जिस दिन हमको भूख नहीं लगती उस दिन माँ जबरदस्ती खाना हमको खिलाती। कैसे भूल सकते हैं हम उस माँ के प्यार को? क्या करोगे उस दिन जिस दिन माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी और उस दिन हमारी बचपन की वो यादें केवल यादें ही बनकर रह जाएंगी। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, यदि तुम अपने माता पिता को खुश रखते हो तो ईश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाते जाते यही कहूंगा, अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपनी हैबिट को सुंदर बनाओ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।